फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी ग्रैंड वेलकम एंड स्किप एससीओ ऑफिशियल डिनर। देखते हैं क्यों किया। हाँ, क्यों सबसे आखिरी में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अरे वाह, अरे इंपॉर्टेंस देखते नहीं, पता नहीं क्या कोई एक्चुअली में तो बिजी होंगे, ऐसा कोई नहीं है, पर हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस है भैया इंडिया की। देखते हैं। तो चलो, काफी मतलब है कि ग्रैंड वेलकम हुई है। उन्होंने डिनर स्किप किया है, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान की होगा दिखाने के कोई लिए। ऐसी बात होगी, मेरे को ये लगता है, मतलब मेरी फीलिंग ऐसी है, और आखिरी में भी इसलिए पहुंचे होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के अंदर लैंड कर गए, और जो तस्वीरें और जो वेलकम उज्बेकिस्तान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का हुआ है, ऐसी तस्वीरें आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, दुनिया के जो और देशों के लीडर हैं वो समय पर पहुंच गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन नेताओं में शामिल हैं जो सबसे आखिरी में इस समिट के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि समिट में लेट पहुंचे हैं तो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन लेट पहुंचने के कारण एससीओ समिट के अंदर जो ऑफिशियल डिनर रखा गया था उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा, उस डिनर में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, और बेसिकली एससीओ के साथ जो मनमुटाव है, खटास है, वो देखने को मिल रही है। और सारी बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से एससीओ समिट को G7 और G20 के जो बड़े बड़े समिट हैं उनकी तरह तोलकर देखा जा रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समिट की जो रंगत है उसको खट्टा खट्टा कर दिया है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, वेलकम की तस्वीरें देखिए उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा पानी की तरह बहाया है इस एससीओ समिट को G7 के समिट की तरह पॉपुलर करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरीके से दिवाली का माहौल बना दिया है, जिस हिसाब से पटाखे चलाए गए हैं और जिस हिसाब से खाने पीने के अंदर तरह तरह की चीजें रखी गई थी। अपने आप में ये जो समिट है निराला समिट है, पैसों की कोई कमी नहीं है, और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा फुल बहाया है। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर चाइना के राष्ट्रपति हो, उन्होंने इस समिट को खट्टा कर दिया है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति तो परसों रात को ही इनके देश में आ गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कल देर रात सबसे आखिरी में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जो डिनर की सेरेमनी होनी थी, अलग अलग ऑफिशियल यहाँ पर डिनर की सेरेमनी में शामिल हुए थे, उन्होंने पेड़ भी लगाए थे, लेकिन उस इवेंट के अंदर वो शामिल नहीं हुए। दरअसल भारत की और एससीओ समिट की एकदम से खींचातान तो देखने को मिलती ही है, और वो जो खींचातान का कारण है वो है दोस्तों चाइना। चाइना दोस्तों ऐसा पड़ोसी है हमारा जो हमारी ही जड़ें खोदने में लगा रहता है। रशिया ने दोस्तों और चाइना ने इस एससीओ समिट को बनाया था, और चाइना ने भारत की खिलाफत की थी एससीओ समिट के अंदर जब रशिया ने प्रपोजल दिया था कि भारत को एंट्री दी जाए। चाइना अड़ गया था और कहता था कि भारत को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, अगर भारत को एंट्री दोगे तो पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में एंट्री दो। दोस्तों, इसके बाद 2017 में दोनों देशों को एंट्री मिली, और इस एससीओ समिट का मकसद ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना तो दूर की बात, इस एससीओ समिट के अंदर चाइना जैसे देशों ने इस आतंकवादियों को, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को नाम लेकर कोसना भी सही नहीं समझा है। यही कारण है कि एससीओ समिट भारत के मुद्दों को नहीं उठाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की भी कोई जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर समय से पहुंचे और इनकी जो सेरेमनी है इसमें 4 चांद लगाएं। यही कारण है कि इनफॉर्मल डिनर हुआ था उसको भी स्किप किया गया, और जरूरी जो मीटिंगें होनी है उसमें ही भारत के प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, और बेसिकली ये एक खटास दोनों देशों के एक समिट के बीच में देखने को मिली है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने भी इस इनफॉर्मल डिनर का एक स्किप किया था, उसका क्या कारण है भगवान जाने। शायद तक वो चाइना वाले कोविड-19 से डरते हैं, इसलिए उन्होंने इस डिनर को स्किप किया। खैर, ये सारी डिटेल निकल रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने सही किया या गलत किया, असली कारण क्या है ये तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसी वजह से एससीओ समिट के अंदर ज्यादा एक गर्मजोशी नहीं दिखाई है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। अगर कोई ऐसी समिट है जो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रही इंडिया को, जो देनी चाहिए, और साथ में वहाँ पे आपके जो राइवल कंट्रीज हैं वो आ रही हैं,
तो आपको थोड़ा अकड़ना है, क्यों नहीं अकड़ोगे आप? आपको अपनी पोजीशन स्ट्रांग दिखानी है। तो वही मोदी जी ने इनडायरेक्टली एक मैसेज मेरे हिसाब से तो भेजा है कि तुम्हारी समिट से हम खुश नहीं हैं, हम सिर्फ कि आपने बुलाया है और इसलिए हम आ रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल टाइम पे गए हैं। कोई भी उन्होंने वो डिनर जो है वो अटेंड नहीं किया है। और मजे की बात है, चाइना भी अपना, जब मोस्ट प्रॉब्ली चाइना को पता चला होगा कि इंडिया नहीं आ रहा, तो कह रहा होगा भैया मेरी इज्जत जो है वो थोड़ी कोई, मैं अपनी कंट्री में भी नहीं आऊंगा। मेरे को यही लगता है, आप बताओ, ये मेरा दिमाग है। राइट, देखिए पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है एससीओ, इतना बहुत जैसे बाकी, और ये चाइना ने शुरू की है। एग्जैक्टली, और खुद ही नहीं आ रहा और इंडिया लेट आ रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं ऐसे गैदरिंग पैदरिंग के लिए, फॉर्मल के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारी पार्टियों के लिए टाइम नहीं है। जो पॉइंट है उसे बात करो, बताओ क्या होगा, काम की बात करो, काम की बात करो। तुम्हारी इस गैदरिंग में कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, कोई फायदा है हमें तो देखेंगे। अगली बार हो भी सकता है मोदी जी ना आए, किसी और को भेज दें अपने, कि ये इतनी बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कुछ हमें मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि मोदी जी अभी यही देखेंगे कि क्या इंडिया को फायदा हुआ इसमें, क्या फायदा है इसमें। अगर कुछ भी नहीं है तो बोलेंगे ओके, छोटा मोटा बंदा हमारे प्रेसिडेंट जाएगा, जो भी ये देखेगा, अदरवाइज इसमें कुछ होता ही नहीं। और क्योंकि चाइना ने स्टार्ट की है, ये भी एक पॉइंट है कि हो भी सकता था कि इंडिया को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कि जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं हम नहीं करने वाले, स्पेशली चाइना जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान कैसे आ रहे हैं? अगर चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट है, पहले डिस्प्यूट सॉल्व कर देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद ही जो है हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल राइट। तो मेरे ख्याल से ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसीलिए मोदी जी लेट आए हैं। और उसके बाद जो है अपनी ही एससीओ में चाइना भी लेट आया, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अबे एससीओ तुमने शुरू की, शंघाई समथिंग है, राइट? और उन्होंने शुरू किया, मेरे ख्याल से एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन समथिंग है। तो शंघाई मतलब चाइना ने शुरू की अपनी ही गैदरिंग, जो उज्बेकिस्तान कर रहा है, उसी में तुम लेट आ रहे हो। अबे तुम फाउंडर हो, तुम तो टाइम पे आओ। उनको कुछ नहीं पता, वो बस इंडिया के साथ करें, इंडिया नहीं आया, मैं और उज्बेकिस्तान से इंडिया का पहले से ही मतलब क्या सकते हैं 36 का आंकड़ा है, राइट? उज्बेकिस्तान क्या है? उज्बेकिस्तान से ही मुगल आए थे, मुगलों ने अटैक किया था इंडिया पे, जितनी प्रॉब्लम आई थी कहाँ से थे? उज्बेकिस्तान, समरखंड से आए थे। तो वही है। तो लास्ट टाइम इमरान खान ने बोल दिया था मैं उज्बेकिस्तान को उज्बेकिस्तान से ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि वो दिखाता है मुगलों को जानता हूँ। अबे तू तो मुगल नहीं है भाई। मतलब जो भी है, तुम तो मुगल नहीं हो, तो ये क्या दिखाना कि हम ये हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी है, तो मेरे देखते हैं क्या है, अच्छा था, मजेदार था। मोदी जी ने बहुत अच्छा मैसेज जो है ना सेंड किया है सारी ये कंट्रीज को, और उन्होंने कहा है कि भैया संभल के रहो, इंडिया के साथ अगर फ्रेंडशिप करनी है तो जरा ठीक हो जाओ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।